साजिश आसमानी थी, आफत जमीन ने झेली। गुस्सा आसमान में फूटा, सैलाब जमीन पर आया। जी हाँ, मानसून ने तो अपना कहर बरपा दिया। शहर, कस्बा, नदी, नाले, पुल, सड़क, गाड़ियां, दुकान, मकान, सबको पानी पानी कर डाला। अब कुछ बचा है तो बस तैरती, डूबती, बहती जिंदगी और उस जिंदगी की कुछ गीली तस्वीरें। बारिश तो हर साल आती है। देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर भी हर साल टूटता है। लेकिन जैसी भयानक हालत इस बार है, वैसी इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। पहाड़ों में रहते हुए लोगों की पूरी उम्र निकल गई, लेकिन इतना पानी, इतना बहाव और इतनी तबाही इससे पहले कभी नहीं देखी। इस बार की जो आपदा है, बाढ़ है, इसमें आज तक का ये हाईएस्ट लेवल है। मेरी उम्र 63 ईयर्स है सर। मैंने कभी अपने पिताजी तो छोड़ो, मैंने अपने दादाजी से भी नहीं सुना कि ये पानी का लेवल जो आज है यहाँ पे, इतना लेवल जो है वो कभी पहले रहा है। और यहाँ पे ये पुल जो हनुमान मंदिर का ये पुल है, हमारा पंचवक्त मंदिर है ऐतिहासिक, उसका जो पुल है वो टूट गया है। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जो जलस्तर आप देख रहे हैं ये काफी बढ़ गया, लगभग 50 फीट ऊपर आ चुका है, ये निर्धारित जलस्तर से ऊपर। और यहाँ जो पास में, इसी मंदिर के पास में जो शहर को जोड़ता, मंडी शहर को जोड़ने वाला पुल था, वो भी बह गया है। और इसी ब्यास नदी पर औट के पास जो एक बड़ा पुल था, लगभग 50 साल पुराना, वो भी गिर चुका है। पंडो के पास एक पुराना 100 साल पुराना लाल ब्रिज, वो भी इसमें टूट चुका है। उसके साथ छोटे छोटे जो पुल हैं, जो वैली ब्रिजेस हैं, वो भी ध्वस्त हो गए। लगभग 7 पुल अभी तक गिर चुके हैं। एक इससे आगे कुनकातर, जोगिंदरनगर को जोड़ने वाला पुल है, वो भी टूट चुका है। आइए कुदरत के कहर और गुस्से की रूह कपा देने वाली तस्वीरों की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मंडी से करते हैं। ये मंडी इलाके के 3 पुलों की तस्वीरें हैं और ये तीनों ही पुल फिलहाल पानी के तेज बहाव के सामने थर-थर कांप रहे हैं। फिर देखते ही देखते क्या होता है, ये आप खुद देखिए। सालों से मंडी इलाके के लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया बनने वाले औत बाजार पुल की मजबूती की मिसाल देते लोग नहीं, लेकिन ब्यास नदी की तेज धार के सामने ये पुल कैसे सबकी आंखों के सामने तिनके की तरह बह गया, ये देखकर लोग हैरान रहे। मंडी के बड़े पुल की हालत भी कुछ ऐसी ही रही। पुल ने अपने तौर पर पानी से टकराने, अपने वजूद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा ब्यास नदी के सामने ये पुल भी टिक न सका और पलक झपकते नदी में समाकर ऐसे गायब हो गया जैसे पहले कभी यहाँ कोई पुल था। मंडी शहर को जोड़ने वाले 40 साल पुराने पुल की हालत क्या हुई, ये भी देख लीजिए। इस पुल का भी वही हश्र हुआ जो पहले 2 पुलों का हुआ। पुलों के बाद अब सड़कों की हालत देखिए। कुल्लू और मनाली को जोड़ने वाली सड़क यानी नेशनल हाईवे नंबर 3 की इससे बुरी हालत इससे पहले कभी नहीं। आप खुद देखिए कि नदी के तेज बहाव और बारिश के सामने कैसे सड़क का पूरा हिस्सा कटकर पानी में समा रहा है और बेबस लोग बस टकटकी लगाए सब कुछ देख रहे हैं।
असल में कुल्लू से होकर बहने वाली व्यास और पार्वती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई जगहों पर इन नदियों के अगल बगल से होकर सड़कें गुजरती हैं, जिनके नीचे से लगातार मिट्टी का कटान हो रहा है और नतीजा सड़कें बह जाने की सूरत में सामने आ रही है। ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। NH3 पर सड़कें 4 जगहों पर ऐसे गायब हो चुकी हैं कि वहां से आगे गुजरने की जगह ही नहीं बची। हालात ऐसे हो गए हैं कि मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। मंडी कुल्लू वाया कटोला रोड भी बंद है और कई सड़कें तो ऐसी हैं जिनका पूरा का पूरा वजूद ही मिट गया है। बारिश के दिनों में पहाड़ों पर बादल फटने की खबरें तो अक्सर आती हैं, लेकिन बादल फटने का अंजाम क्या होता है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये तस्वीरें मंडी के थुनाग बाजार इलाके की हैं। पहाड़ों पर बादल फटने के बाद शहर के इस इलाके में पानी कितनी तेजी से घुस रहा है, ये इस वीडियो से साफ है। पानी की रफ्तार और उसका कहर देखकर लोग डर के मारे चिल्ला रहे हैं, चूंकि पानी अपने साथ पेड़ पौधों के साथ साथ मकानों दुकानों को भी बहाता हुआ लेकर चला रहा है। पानी की इस तेज धार में बड़े बड़े पेड़ों के तने और लकड़ी के पटरे भी बहते चले आ रहे हैं और पानी के साथ बहता ये मलबा अपने साथ तबाही की कहानियां लेकर बह रहा है। पानी की धार टनों वजन वाली लकड़ियों को ऐसे बहाकर ले जा रही है जैसे वो वजनी लकड़ियां नहीं बल्कि माचिस की डिब्बियां। मंडी की तरफ मनाली में भी नदी की तेज धार कैसे अपने आसपास की मिट्टी को बहाती हुई ले जा रही है, ये इन भयावह तस्वीरों से खुद पता चलता है। कहते हैं अपने लिए एक मकान बनाने में कई बार इंसान की पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन जब कुदरत का कहर टूटता है तो क्या इंसान और क्या मकान, कुछ भी नहीं बचता। व्यास नदी की धार में समाते इन मकानों की तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। लगातार तेजी से बढ़ रही नदी की हाहाकारी लहरों ने इस इमारत की बुनियाद को काफी पहले ही कमजोर कर दिया था। हालात भांपकर लोग भरे मन से ही सही मकान खाली कर चुके थे और फिर वो वक्त भी आ गया जब पानी की तेज धार में सब कुछ बह गया। अब व्यास नदी से बिल्कुल सटकर बहाई गई मकानों और होटलों को ही देखिए। इस होटल का नाम है जन्नत यानी स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग की तस्वीर इतनी डरावनी हो सकती है, ये बर्बादी के इस वीडियो को देखकर ही समझा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की ही अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी नदी के बिल्कुल किनारे पर बनी दुकानें लहरों की भेंट चढ़ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि जगत नाला इलाके में पहले मकानों के नीचे से मिट्टी का कटाव हुआ और फिर मकान डिब्बों की तरह नदी में समा गए। मनाली के आगू ग्राउंड के पास बने मकानों और दुकानों में भी व्यास नदी का पानी आने से तबाही के हालात हैं। ठीक ही कहते हैं कि जब कुदरत अपनी पे आती है तो फिर अमीर और गरीब का भेद नहीं करती। इन तस्वीरों को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है। अब हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू जिले के मशहूर हिल स्टेशन कसोल की ये तस्वीरें देखिए। कसोल में व्यास नदी का पानी मौत का पैगाम लेकर आया है। पहाड़ों में छुट्टियां मनाने गए लोग बारिश और बाढ़ के चलते पूरी तरह फंस चुके हैं और सड़क के किनारे पार्क की गई उनकी कारों की हालत क्या है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिन कारों पर एक मामूली सी खरोंच कल तक दिल दुखा देती थी, वहां एक साथ इतने दिल डूब गए कि कहना ही क्या। 1, 2, 3, 4 एक-एक कर कारें पानी में समा रही हैं और बेबस लाचार लोग बस चुपचाप अपनी गाड़ियों को पानी के साथ बहते देख रहे हैं। कुल्लू में ही व्यास नदी में बहते इस भारी भरकम ट्रक की हालत को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ और बारिश ने इस इलाके का क्या हाल किया है।
कहीं बस, कहीं बिजली का खंभा तो कहीं कुछ और। पानी की धार में सब कुछ बहा चला जा रहा है। वैसे तो इस भयानक बारिश और बाढ़ में अच्छा कुछ भी नहीं। सारी की सारी तस्वीरें तबाही, निराशा, लाचारगी और मजबूरी से भरी हुई हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच बचाव कर्मी देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। मुश्किल हालात और उफनती नदी के ऊपर से रेस्क्यू की ये तस्वीरें मन में उम्मीद जगाती हैं। सबसे पहले कुल्लू की इन तस्वीरों को देखिए। नदी के इस पार बचाव कर्मी हैं और उस पार मकान में फंसे 9 लोग। बीच से मौत की गर्जना सुनाती हुई ब्यास नदी पूरी रफ्तार से बह रही है और इन्हीं हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान फरिश्ता बनकर मौके पर पहुंचे हैं। बचाव कर्मी रस्सी के सहारे एक एक कर 9 लोगों को पानी से घिरे मकान से बाहर निकाल लेते हैं और इसी के साथ सारे लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगते हैं। कुल्लू के बाद ये मंडी की तस्वीरें देखिए। तस्वीरें रात की हैं। नदी वही है, ब्यास। नदी की धार इतनी तेज है कि इसकी आवाज सुनते ही दिल घबराने लगता है और इन्हीं हालात के बीच एक एक कर एसडीआरएफ के जांबाज रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू करने में लगे हैं। मंडी इलाके में पिछले 24 घंटों में कुछ इस तरह से 80 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम इवैक्यूएशंस कर दिए हैं। जो घर नदी के किनारे बसे हुए हैं वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है। हम करीब 80 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं। जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल नदी के पास है और जहाँ पर जानमाल का बहुत अधिक खतरा है, उनको सेफ जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया है। मंडी का जो भी इलाका ब्यास नदी के किनारे है, क्योंकि वहाँ पर बस्तियाँ हैं और कई सालों से है, और खासकर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो नदी के पास रहती है क्योंकि जल की सुविधा के कारण वो वहाँ बस जाते हैं, इसलिए उनमें से सभी को इवैक्यूएट कर दिया गया है। उसके अलावा भी जो घर हैं जो नदी के आसपास हैं उनमें अभी भी खतरा बना हुआ है। आज हमने करीब 80 लोगों को रेस्क्यू किया है। कल हमने करीब 8 लोगों को पंडो नामक जगह से, जहां पर वीवीएमबी का डैम है, वहां से रेस्क्यू किया था। मंडी की इन तस्वीरों में जमाने भर का दर्द छुपा है। लोगों की आंखों के सामने उनके आशियाने लहरों में समा रहे हैं और लोगों के पास चुपचाप उन्हें देखने और अफसोस करने के और कोई चारा नहीं। मंडी नगर निगम जगह जगह अनाउंसमेंट कर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मकान खाली करने की चेतावनी दे रहा है ताकि दरकते और बहते मकानों में फंसकर किसी की जान न चली जाए। सैकड़ों लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए हैं। ये ठीक आप नदी देख रहे हैं, ये वही जलस्तर जिसकी तस्वीरें कल वायरल हो रही थी। और जो ये पुल आप देख रहे हैं, ये 150 साल पुराना पुल है, बहुत ही आइकॉनिक पुल है। इस पुल को लगभग पानी छूता हुआ जा रहा था और कभी यहाँ के लोग बताते हैं कि कभी इतना इस नदी का जलस्तर इतना नहीं देखा था। इस पुल के ठीक आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर महादेव का मंदिर है। ये पूरा इलाका मंदिर के पास का प्रांगण जो रिहायशी इलाका है, ये सब कुछ अभी भी जलमग्न है। हालांकि कल रात के मुकाबले जो है, ये देखिए बड़ी बड़े जो पेड़ हैं इसके पूरे तने इस कदर नदी में बह के आ रहे हैं जैसे पानी के सूखे तिनके हों। तो जो सैलाब है उसका प्रवाह इतना ज्यादा है कि ये नदियां बिल्कुल डरावनी लगती हैं। आगे आप देखिए रिहायशी इलाका है, ये वीर मंडल धर्मशालाएं हैं, वहां पर मंदिर है। ये जो भी मैं देख रहा हूं ये सब कुछ लगभग जलमग्न है। मंडी में ही पंचवक्त्र मंदिर पूरी तरह से पानी में घिरा है। पौराणिक महत्व वाले इस मंदिर में भगवान की मूर्तियां भी जलमग्न हैं। ये करिश्मा है कि इतनी तेज धार और पानी में इतना करंट होने के बावजूद मंदिर के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब बस लोगों को पानी के उतरने का इंतजार है ताकि वो फिर से अपने आराध्य देव के पास अपनी अर्जी लगा सके। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के ही मनाली की हैं। तस्वीरों में पानी की तेज धार को देखकर किसी को भी ये धोखा हो सकता है कि शायद ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, मगर हकीकत ऐसी नहीं है। असल में वीडियो नॉर्मल मोड में ही है, लेकिन पानी की धार कुछ इतनी तेज है कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड की तरह दिख रहा है।
पानी की इस तेज धार में पुल की हालत क्या हुई है, ये इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। लोहे के गार्डर और रोप से बने इस पुल के बीच का हिस्सा बह चुका है, जबकि नदी के दोनों छोर पर लगा पुल अब भी अपने वजूद को बचाए रखने के लिए लहरों से दो हाथ कर रहा है। लेकिन गरजती नदी के सामने पुल की हालत क्या है, ये आप खुद देख सकते हैं। आधे अधूरे पुल के हिस्से पूरी तरह से कांप रहे हैं। ये कब तक कांपेंगे और कब तक यहाँ इनका नामो निशान रहेगा, ये कोई नहीं जानता। किसी भी पल यहाँ हालात ऐसे हो सकते हैं मानो यहाँ कभी कोई पुल रहा हो। मणिकरण साहिब सिखों का बहुत ही खास और अहम तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने आते हैं। इस ऐतिहासिक महत्व की जगह पर भी बाढ़ ने खतरे के हालात बना दिए। ये तस्वीरें मणिकरण साहिब गुरुद्वारे की हैं, जहाँ पार्वती नदी का पानी बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुका है। उफनती नदी लगातार पुल से टकरा रही है और एक एक कर इसके हिस्सों को तोड़ने में लगी है। घबराए लोगों की आस अब बस वाहेगुरु पर टिकी है। बारिश और बाढ़ का कहर ऊपरी इलाकों यानी पहाड़ों पर तो बरफ ही रहा है, पहाड़ों से लगते तराई और मैदानी इलाकों का भी बुरा हाल है। अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें हिंडन नदी की है, जहां एक भारी भरकम बस हिंडन नदी की तेज धार में फंस गई। फिर उसकी हालत क्या हुई आप खुद देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर बस के अंदर कोई फंसा होता तो उसकी हालत क्या होती। वो तो पानी में फंसते ही आनन फानन में लोगों को बस से उतार दिया, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। देखते ही देखते ये बस हिंडन नदी की तेज धार में समा गई। वैसे तो बारिश और बाढ़ का असर हर बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, लेकिन इस बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों का भी बुरा हाल है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, मंडी से परी शर्मा और आशुतोष मिश्र के साथ मंजीत सहगल, आज तक।